अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे या मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो सिंपलिसिटी में भी अपनी मिसाल आप है। आज बना रही हूँ दोस्तों मैं शिनवारी मटन कढ़ाई। ये वो कढ़ाई है जिसमें ना ज़्यादा मसाले होते हैं और ना ही एक्स्ट्रा चीज़ें, और मज़ा ऐसा कि आप हर निवाले में मटन का असली टेस्ट महसूस करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे पेशावर के शिनवारी होटल में बनता है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो रेस्टोरेंट स्टाइल इस कढ़ाई को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है फ्रेश 1 किलो मटन। शिनवारी स्टाइल के लिए परफेक्ट, ना ज़्यादा चर्बी ना ज़्यादा हड्डी, बिल्कुल आइडियल कट। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब यहाँ इसको पकाने के लिए एक पैन में मैं शामिल कर दूंगी मटन। इस टेस्टी मटन कढ़ाई को मैं पैन में पकाकर तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें शामिल करूँगी नमक। फ़िलहाल 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं, बाद में चख लेंगे, कम पड़ेगा तो मज़ीद ऐड करेंगे। और इसमें शामिल करूँगी मैं आधा कप कुकिंग ऑयल। अब देखिए, गोश्त की एक हीक और स्मेल होती है जिसे ख़त्म करना बेहद ज़रूरी होता है, और स्मेल को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मैं 3 अदद बड़ी इलायचियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे तो रेस्टोरेंट में इसको यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन मैं ऐड कर रही हूँ, इससे इसकी हीक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मटन को गलाने के लिए 2 ग्लास में पानी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मैं पैन में पका रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर का यूज़ कर रहे हैं तब 1 से 1.5 ग्लास पानी काफ़ी है मटन को गलाने के लिए। इसे कवर करेंगे, बॉईल लेकर आएंगे। जब बॉईल आ जाएगा तो लो मीडियम फ्लेम पे 30 से 35 मिनट के लिए मटन को अच्छी तरह से गला लेंगे, ताकि मटन 90% टेंडर हो जाए। यहाँ तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं मटन को पकते हुए। लो फ्लेम पे मैंने इसे पकाया है और मटन अल्हम्दुलिल्लाह 90% तक टेंडर हो चुका है। इतना ही टेंडर करना है, इससे ज़्यादा नहीं गलाना। मटन को ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि आगे भी इसको पकाना है। जब आगे इसमें चीज़ें ऐड करेंगे तो बाकी की 10% कसर वहाँ पूरी हो जाएगी। अब यहाँ 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, जो कि इसको एक परफेक्ट बेस देगा और इसके फ्लेवर को भी इन्हेंस करेगा। मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से, और अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तो 5 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। वज़न में देखा जाए तो तकरीबन आधा किलो बनते हैं, यानी 500 ग्राम टमाटर का मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने सेंटर में से कट करके एज इट इज़ इसके ऊपर असेंबल कर दिया है, क्योंकि ये ताज़ा लाल टमाटर ही बनाएंगे इस कढ़ाई की नेचुरल और लाजवाब ग्रेवी। टमाटर डायरेक्टली गोश्त पे मैंने असेंबल कर दिए हैं, और अब इसे ढककर पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और ग्रेवी में अच्छी तरह से ब्लेंड हो सकें। ये देखिए, ना ही मैंने इसमें कोई मसाले डाले हैं, सिर्फ टमाटर और नमक, और यही सिंप्लिसिटी है शिनवारी कढ़ाई का असली सीक्रेट। टमाटरों को पकते हुए तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं। कवर हटाएंगे और आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस इसका छिलका आपने उतार लेना है, छिलके की नीड नहीं है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टमाटर का छिलका ग्रेवी में रह जाए तो टेक्सचर थोड़ा रफ हो जाता है। शिनवारी कढ़ाई का असली मज़ा तभी आता है जब उसकी ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ और नेचुरल हो, बिना किसी टुकड़े या छिलके के। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी रेसिपी को घर वाली से रेस्टोरेंट वाला बना देती हैं। तो जब भी आप शिनवारी कढ़ाई बना रहे हो, इस स्टेप को स्किप ना करें, क्योंकि असली टेस्ट और टेक्सचर इसी से निकलता है। अब सारे टमाटरों को स्पून स्पैचुला से अच्छी तरह से प्रेस करके इसको मैश कर देंगे, ताकि ग्रेवी में घुलना मिलना शुरू हो जाए। और टमाटर यहाँ पर 50% टेंडर है, बाकी का भी गलाना है, तो इसलिए इसको कवर करेंगे, और कवर करके मीडियम फ्लेम पे इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए और पका लेंगे, ताकि इसका पानी भी ड्राई होना शुरू हो जाए। यहाँ तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने इसे मज़ीद पकाया है। टमाटर ग्रेवी में ब्लेंड होना शुरू हो चुके हैं, तो अब इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पर फ्लेम को हाई रखना है और टमाटर को मटन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेना है, कि इसमें से ऑयल अलग होना शुरू हो जाए। यही होता है परफेक्ट भुनाई का सिग्नल। और इस स्टेज पे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। 8 से 10 मिनट तक ग्रेवी को अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि टमाटर पूरी तरह से मटन के अंदर घुल मिल जाएं और एक क्रीमी नेचुरल टेक्सचर बना दें। गोश्त की स्मेल को दूर करने के लिए जो काली इलायची शामिल करी थी, वो यहाँ पर अब आपने रिमूव कर देनी है। और अब इसमें 1 टेबल स्पून क्रश हुई हुई काली मिर्चें ऐड करूँगी। ध्यान रखिएगा, काली मिर्चों का पाउडर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। मिर्चों को कूट कर क्रश कर कर ऐड करना है, ताकि इसका फ्लेवर इसमें आपको भरपूर मिले और इसका फ्लेवर नेक्स्ट लेवल का हो जाए। नमक चख लेंगे। यहाँ पर मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने 1/4 टीस्पून ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितना आपको पसंद हो। तो शिनवारी कढ़ाई का मज़ा इसी डीप भुनाई में छुपा होता है, जहाँ सिर्फ 3 से 4 चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, लेकिन उनका टेस्ट मैक्सिमम होता है।
ना ही इसमें प्याज जाती है और ना ही एक्स्ट्रा मसाले। अब 4 से 5 हरी मिर्चें हैं जो कि तीखी वाली हैं, वो इसमें ऐड कर दी हैं और 3 से 4 बड़ी हरी मिर्चें भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। आप देख रहे हैं अब टमाटर और मटन एक दूसरे में घुल मिल गए हैं और ग्रेवी थिक होना शुरू हो गई है। ना ही इसमें मैंने पानी डाला है और ना ही क्रीम। अब ग्रेवी को इतना भूनना है कि इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए और यही स्टेज है जहाँ से कढ़ाई का असली मैजिक शुरू होता है। यहाँ थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है क्योंकि जितनी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे उतना ही गहरा टेस्ट आएगा इस कढ़ाई का। और आप लोग मेरी वीडियो कौन से मुल्क कौन से शहर से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपके प्यारे और ख़ूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। ऑयल यहाँ सेपरेट हो चुका है तो अब यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैं कुटी हुई काली मिर्चें और शामिल कर रही हूँ जिससे फ्लेवर अच्छा आएगा। साथ ही कुछ अदरक के स्लाइसेस को जुलियन स्टाइल में कट कर कर गार्निशिंग के लिए इसमें ऐड कर दिया है। और आखिर में इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो न सिर्फ इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा बल्कि इसको एक वाइब्रेंट लुक भी देगा। तो यहाँ पर रेडी हो चुकी है हमारी लाजवाब शिनवारी मटन कढ़ाई। देखिए इसका रंग नेचुरल लाल से शाइन करता हुआ, ना ज़्यादा मसाले और ना ही ज़्यादा ऑयल, सिर्फ गोश्त का असली फ्लेवर और टमाटर का नेचुरल ग्रेवी टच। इस कढ़ाई में ना ही मैंने एक्स्ट्रा मसाले डाले हैं और इसका असली सीक्रेट ही सिंप्लिसिटी में छुपा होता है। और ये कढ़ाई किसी भी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट और ढाबे को टक्कर दे सकती है, इस बात की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।